केवल 3 सेकंड में तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज देख के सामने वाला ये जान लेता है कि तुम कॉन्फिडेंट हो या डरे हुए हो, तुम्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए या इग्नोर करना चाहिए। तुम्हारे कुछ भी बोलने से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज सब बोल देती है। ये वीडियो को तुम आने वाले 5 मिनट भी देते हो तो मैं तुम्हें ऐसे पावरफुल बॉडी लैंग्वेज ट्रेट्स बताने वाला हूँ जिससे तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज भी पावरफुल और डोमिनेंट हो जाएगी। तो मेनली 4 चीज़ों के बेसिस पे कोई भी हमें जज करता है या फिर हम किसी को जज करते हैं, जो कि है तुम किस तरह चलते हो, तुम किस तरह खड़े रहते हो, तुम किस तरह बैठते हो और तुम्हारा आई मूवमेंट या आई कांटेक्ट। सबसे पहले द वॉक ऑफ अ किंग। किसी भी रूम में जब तुम एंटर करते हो तो लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि तुम किस तरह चल रहे हो और तुम्हें जज किया जाता है इस बेसिस पे कि तुम कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हो। अब एक बंदा जो रूम में एंटर करता है और बहुत कम स्पेस लेता है, उसके दोनों पैर एकदम पास में है, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेके वो चल रहा है, उसके शोल्डर्स डाउन है, उसका चिन डाउन है और नीचे देख के चल रहा है और उसके हाथ भी क्लोज हैं। अब ये सारी चीज़ें क्या पोर्ट्रे करती है वो तुम भी जानते हो। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक हाई वैल्यू मैन की वॉक कैसी होनी चाहिए? तुम्हारी बैक हमेशा स्ट्रेट होनी चाहिए, तुम्हारे शोल्डर्स पीछे और रिलैक्स होने चाहिए, तुम्हारा चेस्ट बाहर होना चाहिए, तुम्हारा चिन हमेशा स्ट्रेट होना चाहिए। अब ये चीज़ तुम इंस्टेंटली कर सकते हो। सिंपली तुम्हें शोल्डर्स को ऊपर करके एक बार पीछे करना है और फिर उसे रिलैक्स कर देना है नीचे करके। इसी से तुम्हारा चेस्ट भी बाहर हो जाएगा, तुम्हारी बैक स्ट्रेट हो जाएगी और तुम्हारा शोल्डर्स भी परफेक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। उसके बाद तुम्हें अपने चिन को हमेशा स्ट्रेट या थोड़ा सा ऊपर रखना है और हमेशा चलते टाइम तुम्हारे शोल्डर और तुम्हारे हाथों का मूवमेंट तुम्हारी वॉक के साथ स्विंग होना चाहिए। इसके बाद है आई कॉन्टैक्ट, जो ज़्यादातर लोग या तो अवॉइड करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा कर देते हैं। आई कॉन्टैक्ट अवॉइड करने से तुम इनसिक्योर और डरे हुए लगते हो और वहीं अगर ज़्यादा करोगे तो क्रीपी लग सकते हो। तो तुम बस ये करो कि 60 से 70% आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करो, बाकी टाइम ब्रेक करो। अब यही चीज़ें हर कोई बोलता है, लेकिन 60 से 70% कितना एक पूरी कन्वर्सेशन में या एक सेंटेंस में कब हमें पता चलेगा कि वो 60% हो गया और अब ब्रेक करना चाहिए? तो ये सब भूल जाओ। तुम्हें केवल एक सिंपल सी चीज़ याद रखनी है। किसी भी कन्वर्सेशन में तुम 2 सिचुएशन में होते हो, या तो तुम बोल रहे होते हो या सामने वाला बोल रहा होता है और तुम सुन रहे होते हो। अब जिस वक्त तुम बोल रहे हो उस वक्त तुम्हें आई कांटेक्ट को ज़्यादा ब्रेक करना है और जिस वक्त तुम सुन रहे होते हो उस टाइम तुम्हें ज़्यादा मेंटेन करना है। लेकिन एग्जैक्टली कितना? जब तुम बोल रहे हो उस टाइम तुम्हें हर 2 से 3 सेकंड में आई कांटेक्ट को ब्रेक करना है। तो बोलते टाइम तुम इजीली अपने आई कांटेक्ट को इधर उधर देख के ब्रेक कर सकते हो या फिर कुछ सोचते हुए ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक करते टाइम तुम्हें कभी भी नीचे नहीं देखना है, वो ये दिखाता है कि तुम डरे हो और नर्वस हो। हमेशा तुम्हें आई कांटेक्ट ऊपर या साइडवेज में ही ब्रेक करना है। अब अगर तुम सुन रहे हो और सामने वाला बोल रहा है, तुम्हें 4 से 5 सेकंड तक आई कांटेक्ट को मेंटेन करके रखना है, उसके बाद उसे ब्रेक करना है। अब अगर तुम्हें किसी के भी सामने खुद को डोमिनेंट और पावरफुल फील कराना है, उसके लिए तुम्हें बस कांस्टेंट आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। चाहे तुम बोल रहे हो या चाहे तुम सुन रहे हो, तुम्हें बस उनकी आंखों में देखते रहना है तब तक जब तक वो खुद अपना आई कांटेक्ट ब्रेक ना करें। ये चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो खुद को डोमिनेंट और पावरफुल दिखाने के लिए। हाँ, ये चीज़ तुम अगर लड़के हो तो लड़कियों के साथ मत करना, वो क्रीपी लग सकता है। अब इसके बाद अगर तुम वर्ल्ड के पावरफुल लीडर्स और सीईओज को देखोगे तो हमेशा मिनिमल मूवमेंट रखते हैं। वो चाहे खड़े हो या बैठे हो या बात कर रहे हो, बहुत कम वो मूव करते हैं। काफ़ी बड़े बड़े पॉजेज वो अपने बोलते टाइम लेते हैं और इसे ही कहते हैं द पावर ऑफ स्टिलनेस। जितना तुम खड़े हुए हिलते रहोगे, अलग अलग पैर पे अपना वजन डालते रहोगे या बैठ के बात करने में ऐसे ऐसे आगे पीछे होते रहोगे या अपने पैर हिलाते रहोगे, उतना ही ज़्यादा तुम अनस्टेबल और वीक दिखोगे। तो नेक्स्ट टाइम तुम्हें बिल्कुल भी रश नहीं करना है, एकदम काम रहना है, शांत रहना है, हमेशा अपनी बैक को स्ट्रेट रखना है, चाहे तुम बैठे हो या तुम खड़े हो। मिनिमल मूवमेंट तुम्हें रखना है। जितना कम मूवमेंट रखोगे उतना ज़्यादा पावरफुल तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज दिखेगी। और बोलते वक्त तुम्हें कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ बोलने से पहले पॉज लेना है 1 सेकेंड का, उससे तुम्हारी बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस और अटेंशन मिलेगा। अब एक साइकोलॉजिकल ट्रिक मैं तुम्हें देता हूँ, मिररिंग। इसे तुम यूज़ कर सकते हो अपने इंटरव्यू में, नेगोशिएशन में या फिर किसी के साथ डेट पे। अगर तुम सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज को मिरर करते हो, उससे उनके अंदर तुम्हारे लिए ज़्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट बढ़ती है और इससे वो तुमसे ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ तुम्हें बहुत ध्यान से करनी है। अगर सामने वाला अपने आर्म्स क्लोज कर लेता है तो तुम्हें अपने लेग्स क्लोज कर लेना है। अगर सामने वाला तुम्हारे तरफ थोड़ा लीन होकर बात करता है तो तुम्हें भी उनकी तरफ थोड़ा लीन होकर बात करना है। तुम्हें उनको एग्जैक्टली कॉपी नहीं करना है, बस तुम्हें उनकी एनर्जी के साथ मैच करना है, उसे रिफ्लेक्ट करना है। अब अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो अब एक प्रैक्टिस करो मिरर के सामने या फिर कैमरा ऑन करके अपने बैठने का तरीका, अपने चलने का तरीका, कैसे तुम बात करते हो, कैसे तुम पॉज लेते हो, वो सब रिकॉर्ड करो और जो भी चीज़ें तुम्हें लगता है तुम अपने अंदर इम्प्रूव कर सकते हो उसे इम्प्रूव करो, ताकि नेक्स्ट टाइम तुम कभी भी कहीं जाओ तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज तुम्हें पावरफुल शो करे। और ऐसे ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहने के लिए काइजन माइंडसेट को ज्वाइन कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।